हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ग्रेस एजुकेशन। और आज हम शुरू करने वाले हैं एक और नया वीडियो और एक और नया लेसन जिसमें हम देखने वाले हैं टेंस के बारे में। ये जो वीडियोस हैं ये है आपका ग्रामर पोर्शन के लिए। जितने भी बच्चे क्लास 12th के अंदर एनआईएस में जिनके पास इंग्लिश सब्जेक्ट है, ये वीडियोस उनके लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है। आज का जो वीडियो है वो है टेंस के बारे में, और ये वीडियो फर्स्ट पार्ट रहेगा। इसके बहुत सारे पार्ट आने वाले हैं और इस पार्ट में हम सिर्फ प्रेजेंट टेंस को ही कवर करने वाले हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि आप देख सकते हैं ये है हमारा टेंसेस, और आज हम टेंसेस का इंट्रोडक्शन करने वाले हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं कि आपके जो टेंस होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। वो होते हैं हमारे पास 3 प्रकार के। एक होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो टेंस को हिंदी में बोलते हैं काल। तो वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। आपके पास होता है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। आगे बढ़ते हैं और आगे हम देखेंगे कि हमारे पास जो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस है उनके हमारे पास 4 पार्ट हो जाते हैं, यानी कि 4 उसमें भी हिस्से हो जाते हैं। तो हमारे पास जो 4 हिस्से होते हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टीन्यूस, तीसरा परफेक्ट और चौथा है हमारे पास परफेक्ट कॉन्टीन्यूस। ठीक है, तो यानी कि हर एक टेंस का ये जो है 4 पार्ट हमारे पास डिवाइड हो गए हैं। और अगर हम आगे देखेंगे तो हमारे पास अब है, हम सीखने वाले हैं सिर्फ प्रेजेंट टेंस को। ठीक है, प्रेजेंट टेंस को हम देखेंगे कि हमारे पास प्रेजेंट टेंस में हमारे पास हमने इसको 4 हिस्सों में बांट लिया है। और जो फर्स्ट है वह है आपका सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट। जो आपका प्रेजेंट टेंस है उसको आप सिंपल प्रेजेंट बोल सकते हैं या प्रेजेंट इंडेफिनिट बोल सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। दूसरा है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस, तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट और चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस। इस वीडियो में हम जो कवर करने वाले हैं वो है सिर्फ आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसको हम पहचानेंगे कैसे। तो हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमारे पास 3 तरह के सेंटेंस बनते हैं, जैसे कि अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। तो जो आपका अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, जो एक कि नॉर्मल सेंटेंस होता है, उसमें क्या होता है हमारे पास क्या क्या चीज़ें होती हैं। उसमें हमारे पास एक सब्जेक्ट होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ही हमारे पास एस और ई एस उसमें जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, और साथ में हमारे पास लग जाता है ऑब्जेक्ट, यानी कि जो आपका सब्जेक्ट है, जैसे कि राम हो गया, राम फुटबॉल खेलता है। ठीक है, राम खेलता हो गया तो प्ले, यानी कि उसको हम कर देंगे प्लेज फुटबॉल। तो राम प्लेज फुटबॉल। फिर आपका जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उसको हम बना देंगे नेगेटिव। नेगेटिव में क्या होगा, सब्जेक्ट वैसे ही रहेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर आपका डज नॉट या फिर डू नॉट आपको इस्तेमाल करना है, फिर आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा और फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा। फिर आता है थर्ड आपका इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में आपका डू या डज से आपका जो आपका स्टेटमेंट है वो स्टार्ट होगा, जो आपका सेंटेंस है वो स्टार्ट होगा डू और डज से, यानी कि डू सबसे डू और डज पहले आएगा, फिर आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और फिर आएगा आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास अब है यूज़ ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो जो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, आप उसको कहाँ का यूज़ करते हो। सबसे नंबर फर्स्ट है हमारे पास टू एक्सप्रेस सम हैबिचुअल एक्शन, यानी कि जो कुछ आदतें होती हैं और उन आदतों के साथ जो हम कुछ काम करते हैं उसको एक्सप्रेस करने के लिए, उसको बताने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस का इस्तेमाल किया जाता है। तो जैसे यहाँ आप देख सकते हैं एग्जांपल दिया है, बर्ड फ्लाई इन द स्काई। जो चिड़िया है वो कहाँ उड़ती है, आसमान में उड़ती हैं। ठीक है, ज़मीन पे तो उड़ती नहीं, आसमान में उड़ती है। तो ये जो सेंटेंस है वो आपका है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, फिर सेकंड है टू एक्सप्रेस सम यूनिवर्सल ट्रूथ। कोई एक जो आपका यूनिवर्सल ट्रूथ होता है उसको बताने के लिए, मतलब वो बात जो कि क्या नहीं किया जाती, उसको जिसको बदला नहीं जा सकता। जैसे कि एग्जांपल दिया है, द सन सेट्स इन द वेस्ट। जो आपका सूरज है वो पश्चिम में डूबता है। ठीक है, तो ये क्या है, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, एक सत्य है जो कि बदला नहीं जा सकता। सूरज पूरब से उगता है, पश्चिम में ढलता है। तो ऐसी चीज़ों के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल किया जाता है। फिर तीसरा है हमारे पास टू डिस्क्राइब सम पास्ट इवेंट इन द स्टोरी। जो स्टोरी है उसमें अगर कोई पास्ट इवेंट है उसको डिस्क्राइब करने के लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट
टेंस का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब वो भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही आ जाता है। इसमें एग्जांपल दिया है, रानी ऑफ झांसी नाउ राइड्स अ हॉर्स एंड लीड्स टू द फोर्सेस इन द बैटल अगेंस्ट द इंग्लिश। तो ये जो एक सेंटेंस है ये क्या है, आपका एक पास्ट इवेंट को बता रहा है किसी स्टोरी का, ठीक है। तो इसलिए ये चला गया हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ठीक है। फिर हमारे पास फोर्थ पॉइंट, टू डिस्क्राइब फ्यूचर इवेंट विच इज़ अ पार्ट ऑफ अ प्लान और अरेंजमेंट। फिर आपको कोई एक ऐसे इवेंट जो कि फ्यूचर में होने वाली है और वो एक आपके प्लान का हिस्सा है या फिर आपके एक अरेंजमेंट का हिस्सा है, उसको भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इस्तेमाल करते हैं, यानी कि वहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ किया जाता है। द ट्रेन लीव्स एट 5:30 PM, जो ट्रेन है वो 5:30 बजे जाती है, ठीक है। फिर आपका आता है नेक्स्ट हमारे पास नंबर 5, टू डिस्क्राइब अ सिचुएशन विच नॉट लाइकली टू चेंज और आल्टर। कोई ऐसी सिचुएशन जिसको बदला नहीं जा सकता या उसकी जगह कुछ और चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, ऐसी जगह पे भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया है, द ताज स्टैंड एट द बैंक ऑफ द रिवर यमुना। जो आपका ताज है वो कहाँ पे है, यमुना रिवर के किनारे, यानी कि जो आपका ताजमहल है वो यमुना रिवर के किनारे। इसको बदला तो नहीं जा सकता, आप जो आपका ताज महल है उसको उठा के कहीं और नहीं ले जा सकते, ठीक है। तो इसलिए इसको बदला नहीं जा सकता, इसलिए यहाँ पे आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। फिर यहाँ पे कुछ आपको एक्सरसाइज हमने दी है, फिर इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल फॉर्म ऑफ द वर्ब्स इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे वर्ब भरनी है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या करते हैं हम एस और ई एस लगाते हैं, बाकी सब कुछ सेम ही रहता है, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट दिया है आई डैश माई टीचर ओबे। तो यहाँ पे आप क्या भरेंगे, ओबे, ओबीज, एस लगाएंगे, ई एस लगाएंगे, या सिंपल आप उसको ऐसे ही लिख देंगे। नंबर 2 है दिल्ली डैश एट द बैंक ऑफ रिवर यमुना। स्टैंड क्या आएगा, स्टैंड आएगा, स्टैंडीज क्या आएगा वो आप इसमें भर सकते हैं। ही ऑलवेज डैश विद हिज लेफ्ट हैंड राइट, आपको राइट वर्ब इसमें भरनी है। सो क्या आएगा यहाँ पे, राइट आएगा, राइट्स आएगा, या फिर कुछ और आएगा वो आप देख सकते हैं। फिर हुर्रा सचिन डैश हिज 45th सेंचुरी, ठीक है। सो जैसे जैसे मैंने आपको ऊपर बताया, ठीक है, कहाँ कहाँ हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं वो सब उसके अकॉर्डिंग ये आपको 4 सेंटेंस दिए हैं, और आपको क्या करना है, आपको सिर्फ इसमें खुद से क्या करना है, आप इसको भर सकते हैं, ठीक है। अपना थोड़ा सा दिमाग लगाएं और इसमें भरें, और फिर उसके बाद मैंने इसमें आंसर भी आपको दिए हैं कि आपके आंसर्स हैं, या आप अपने आंसर चेक कर सकते हैं कि आपने सही भरा या गलत, और आपको कितना इस लेसन में समझ में आया, ठीक है। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट हमारे पास, दैट्स ऑल फॉर टुडे, ठीक है। सो ये लेसन यहाँ पे ख़त्म होता है, और इसके बाद हम नेक्स्ट जो आपका है टेंस उसको हम कवर अप करेंगे, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया, लेसन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।